गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास बीएस इंडियन गर्ल्स। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। ठीक है कि बीकानेर प्रजामंडल जो आंदोलन था कि प्रजा ने वहाँ के शासकों से के अत्याचारों से तंग आकर जो आंदोलन चलाया उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह जनता ने संगठित होकर अपना एक संघ बनाया जिसे प्रजा ने बनाया था, तो इसे प्रजामंडल कहा गया था। तो इस प्रजामंडल ने किस तरह अपने ऊपर जो शोषण अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बीकानेर के शासक जो गंगा सिंह थे उन्होंने दिखावा ज्यादा किया, लेकिन असलियत कुछ और थी। असलियत में वो जनता का शोषण कर रहे थे। ठीक है, और जब भी उनके इन शोषण के खिलाफ जनता आवाज उठाने का प्रयास करती थी तो वो साम दाम दंड भेद हर तरह का रास्ता अपनाकर उसका दमन करने का प्रयास करते थे। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह क्या कहते हैं कि मंगाराम वैद के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, और जो वहाँ के शासकों की अत्याचारपूर्ण नीतियां थी वो अभी भी कम नहीं हो रही थी। और जब जनता को इन अत्याचारों के बारे में पता चला तो किस तरह पूरा राजस्थान बीकानेर के साथ हो गया और किस तरह बीकानेर में काला कानून भी लागू हुआ और किस तरह पूरे बीकानेर में हड़ताल का आयोजन किया गया, बीकानेर विरोधी दिवस के रूप में उसे मनाया गया। ठीक है, तो इसके पश्चात क्या हो गया था कि प्रजा परिषद, मंगाराम वैद की जो प्रजा परिषद थी उसकी जो अहमियत थी वो दिनों दिन क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। जनता प्रजा परिषद के साथ होती जा रही थी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या हुआ। फिर देखिए इसी समय जब प्रजा परिषद की जो शक्ति है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी तो इसी समय क्या हो गया, बीकानेर में दूध बुखारा, जगह का नाम है, दूध बुखारा के जागीरदार और बीकानेर के जो ठाकुर थे जिनका नाम था सूरजपाल। ठीक है, दूध बुखारा के जागीरदार और बीकानेर के ठाकुर सूरजपाल के अत्याचारों से तंग आकर किसानों ने प्रजा परिषद के मार्ग का निर्देशन करते हुए सत्याग्रह कर दिया। ठीक है, कि किस तरह बीकानेर के ठाकुर के अत्याचारों से परेशान आकर किसानों प्रजा परिषद की ओर अग्रसर तो होने लगे थे और उन्होंने प्रजा परिषद के मार्ग निर्देशन, प्रजा परिषद जो थी उसी ने उनका निर्देशन किया कि इस रास्ते पर चलो। ठीक है, मार्ग निर्देशन से मतलब है, तो उन्होंने प्रजा परिषद के मार्ग निर्देशन पर चलते हुए क्या कर दिया, सत्याग्रह कर दिया। किसानों ने क्या कर दिया, सत्याग्रह कर दिया। अब जब किसानों ने सत्याग्रह किया तो इससे जनता में क्या आने लग गई, चेतना आने लग गई। ठीक है, अब जब जनता में चेतना आने लग गई तो बीकानेर की जो सरकार थी वो और ज्यादा विचलित हो गई। ठीक है, और उसको लगा कि ये प्रजा परिषद की वजह से हुआ है। ठीक है, तो बीकानेर की सरकार ने क्या किया, मंगाराम वैद के द्वारा जो प्रजा परिषद थी, मंगाराम के द्वारा जो बनाई थी, प्रजा परिषद के सदस्य जो मंगाराम के सहयोगी थे उन सबको क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और उन सबको गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, उन सबको नजरबंद कर दिया गया है। इसके अलावा 1946 में बीकानेर सरकार ने एक एक्ट पास करके समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि जो जनता का ये जो सरकार जो शोषण कर रही है ये बातें सामने ना आए, क्योंकि बातें कहाँ से पता चलती है, हमें सरकार में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है। अतः 1946 में एक एक्ट पास करके समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अब देखिए आगे बीकानेर की सरकार ने फिर क्या किया। देखिए 1944 की बात, 1944 में बीकानेर सरकार ने जनता पर एक नया कर, आयकर लगाने का निश्चय कर लिया। ठीक है,
अब जब जनता पर एक नया कर, जनता पर पहले बहुत ज्यादा कर थे, उन करों को चुकाने में जनता समर्थ नहीं थी। अब एक नया कर, अब जब नया कर लगाने का निश्चय कर लिया तो जो बीकानेर के युवक युवतियां, जो भी बीकानेर की जनता थी, हाँ, वो उसमें क्या हो गया, और ज्यादा असंतोष आ गया। और जनता ने क्या किया, इस आयकर का विरोध करने के लिए 22 मार्च 1945 को हड़ताल करने का निश्चय कर दिया। अभी हम 22 मार्च 1945 के दिन क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। ठीक है, अब जब जनता ने हड़ताल करने का निश्चय किया तो बीकानेर की सरकार ने क्या किया, इस कानून को, आयकर जो लगाना था, इस आयकर लगाने का जो निश्चय किया था, इस निश्चय को अपने को वापस ले लिया। ठीक है, निश्चय को वापस ले लिया गया। अब देखो, जनता पहले इतने करों से परेशान थी और किसानों के द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा था, बीकानेर के ठाकुर सूरजपाल के अत्याचारों से परेशान होकर। अब किसानों ने क्या किया, किसानों ने 1 मई 1946 के दिन जुलूस निकाला। ठीक है, अब किसान आराम से जुलूस निकाल रहे थे। ठीक है, लेकिन पुलिस कर्मियों ने क्या किया, किसानों से उनके झंडे छीन लिए। ठीक है, किसानों से क्या किया, उनके झंडे छीन लिए और उन पर क्या किया गया, अत्याचार किए गए, उन पर मारपीट की गई। ठीक है, और उनके द्वारा मारपीट की गई। ठीक है, और ये जो किसानों से झंडे छीने गए, उनके साथ ये जो मारपीट की गई, किसानों पर जो अत्याचार किया गया शांतिपूर्ण जुलूस पर। ठीक है, अब ये जो सारी खबरें थी, ये सब खबरें किसमें आ गई, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो गई। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, बीकानेर की सरकार ने इसका खंडन किया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो कोई अत्याचार नहीं किया। ठीक है, लेकिन झूठ कब तक छिपता उनका। ठीक है, आखिर करके तो ये बातें सारी स्पष्ट हो ही गई। ठीक है, अब जब किसानों पर ये अत्याचार हुआ, सारी बातें स्पष्ट हो गई, तो उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ। उसके बाद 1 जुलाई 1946 को रायसेनगर में एक राजनीतिक सभा हुई। ठीक है, सरकार ने सभा को रोकने के लिए कहा कि ये सभा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या हुई, ये सभा हुई रायसेनगर में 1 जुलाई 1946 को ये राजनीतिक सभा हुई। ठीक है, इस राजनीतिक सभा में सरकार ने क्या कहा था कि तिरंगा नहीं फहराया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन किसानों ने क्या किया, जबरदस्ती तिरंगा फहरा दिया। ठीक है, अब जब जबरदस्ती तिरंगा फहराया तो सरकार क्या हो गई, विचलित हो गई बीकानेर की सरकार, और उसने क्या किया, बिना कोई सूचना दिए यहाँ जो ये सभा हो रही थी, ठीक है, यहाँ पर गोलीबारी चला दी, गोलियां चला दी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे किसान मारे गए और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। ठीक है, अब सरकार ने क्या कहा, जब ये बातें पत्र पत्रिकाओं में छपी तो सरकार ने क्या कहा कि कुछ लोग झंडा फहराने की नीयत से, है ना, कुछ लोग झंडा फहराने क्या तो रहे कि हम झंडा फहराने जा रहे हैं, लेकिन सरकारी जो बिल्डिंग है इसमें कुछ गलत कार्रवाई करने आए हैं झंडा फहराने की नीयत से। ठीक है, कुछ गलत करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने गोलीबारी चलाई है। ठीक है, और गलत सलत बातें कही कि इनका उद्देश्य झंडा फहराने का नहीं था, ये तो नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए हमें गोलीकांड करना पड़ा, जिसमें क्या है बहुत सारे किसान मारे गए, लेकिन बीकानेर की सरकार ने मरने वालों की गलत सूचना दी। ठीक है, तो आगे ये जो कांड हुआ था इसके लिए जांच दल बैठेगा, उसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही कि किस तरह हम लोगों ने पढ़ा कि किसान भी अब प्रजा परिषद में शामिल हो गए, और प्रजा परिषद जो था उसकी जो शक्ति अब क्या हो गई थी, दिनों दिन बढ़ने लग गई थी, लोगों में चेतना आने लग गई थी। लोगों में चेतना आई तो सरकार क्या होने लग गई, विचलित होने लग गई। तो सरकार ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी कल की क्लास में मिलते हैं, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।